उसका अपहरण करके बलात्कार किया जाता है और उसका मर्डर कर दिया जाता है। हमारे हिंदुस्तान के जो वजीर आजम है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा था, एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ है वो नारा? आज बेटी का क्या हाल है? 88 रेप पूरे एक दिन में होते हैं हिंदुस्तान के अंदर, ये बेटी बच रही है। साबिया के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। साबिया के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। साबिया हम शर्मिंदा हैं, शर्मिंदा हैं। We want justice. 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 बहन जॉब पे से वापस आती है, उसका अपहरण करके बलात्कार किया जाता है और उसका मर्डर कर दिया जाता है। हम दिल्ली सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि जो पार्टी निर्भया कांड के ऊपर सत्ता में आई थी, आज 4 से 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक स्वाति मालीवाल जी गायब है, अरविंद केजरीवाल जी गायब है, डीएम ऑफिस से एसडीएम साहब गायब है, उनसे मिलने की किसी को परवाह नहीं रही। ये बहुत ही ज्यादा दुख की बात है कि हमारे दिल्ली की बेटी आज भी सेफ नहीं है, हमारे दिल्ली के बच्चे आज भी सेफ नहीं है। आज हम संगम विहार में रास्ता जाम करते हैं और हमारी डिमांड है कि स्वाति मालीवाल, अरविंद केजरीवाल जी यहाँ पर आए और इंसाफ की बात करें। जो दिल्ली के अंदर अभी कुछ रोज पहले जो सिविल डिफेंस में एक लड़की काम करती थी जिसका नाम राबिया कहा जा रहा है, उसको जिस तरीके से उसके ऊपर 15 प्रहार किए गए, चाकुओं से गोदा गया, उसके बाद कहा जा रहा है कि उसका रेप किया गया, तो ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है दिल्ली पुलिस के लिए, दिल्ली सरकार के लिए और इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। क्योंकि मैं एनसीआरबी का डाटा यहाँ पे कोट करता हूँ, उसमें 32,033 केस अब तक जो है रेप के सामने आ चुके हैं, यानी कि 88 केस पर डे के हिसाब से एनसीआरबी का जो डाटा है वो बताता है कि इंडिया के अंदर 88 रेप केस डेली होते हैं। तो हम किस हिंदुस्तान में रह रहे हैं? हमारे हिंदुस्तान के जो वजीर आजम है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा था, एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ है वो नारा? आज बेटी का क्या हाल है? 88 रेप पूरे एक दिन में होते हैं हिंदुस्तान के अंदर, ये बेटी बच रही है। और ये जब बेटी बच ही नहीं रही, जब बेटी जब पढ़ने के लिए निकल रही है या जॉब करने के लिए निकल रही है या पुलिस में जॉब कर रही है, तो उसके साथ उसको रेप कर दिया जाता है, उसको इतनी बेरहमी से मारा जाता है कि उसकी डेड बॉडी देखने के बाद आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये हालत है हमारे मुल्क की। हम दूसरे मुल्कों की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे मुल्क की हालत क्या है ये हम नहीं देख रहे, ये हम नहीं देख रहे। मेरी दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार और हुकूमत हिंद से, यानी कि बीजेपी सरकार से ये दरख्वास्त है कि इस केस में जल्द से जल्द सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए और जो असली विक्टिम है उसको सलाखों के पीछे जल्द से जल्द पहुंचा देना चाहिए। और हमारा ये जो मेमोरेंडम है, इसमें सीधी सीधी डिमांड है कि जो राबिया सैफी जो उर्फ अबिया है, उसके घर वालों घर में कम से कम एक आदमी को सरकारी नौकरी दी जाए और उसको 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। शुक्रिया। जब वो सत्ता में नहीं थे, जब वो सत्ता में नहीं थे, जब पीछे जाओ, बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ यार। आज दिल्ली के लोग राबिया की पिता, राबिया की माँ उन्हें आवाज लगा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि आइए आइए और हमारा साथ दीजिए, लेकिन उनको अभी तक अपने सत्ता की अभी तक उनको अपने सत्ता से बाहर नहीं निकले हैं। केजरीवाल जी राजनीति बाद में कर लीजिएगा, एक माँ के आंसू रुक नहीं रहे हैं, उनके आके आंसू पहुँचिए। एक बाप का दर्द ठंडा नहीं हो रहा है, उनको आके गले से लगाइए। क्या आपको अभी तक फुर्सत नहीं मिली? अमानतुल्लाह साहब वक्फ बोर्ड के चेयरमैन कहाँ है? कहाँ है जाकिर खान साहब माइनॉरिटी के चेयरमैन? कहाँ है महिला आयोग की स्वाति मालीवाल जी? कहाँ है सारे लोग? आज इनके कोई आंसू पोंछने वाला भी नहीं है। वो आपकी डिपार्टमेंट की कर्मचारी थी, वो सिविल डिफेंस की कर्मचारी थी, लेकिन आप लोग खामोश हैं। आज हमने चक्का जाम किया है और जब तक नहीं उठेंगे, जब तक वो लोग नहीं आएंगे। जय हिंद, जय भारत। कोई भी यहाँ से नहीं मिलेगा जब तक दिल्ली की महिला अध्यक्ष स्वाति मालीवाल यहाँ नहीं आ जाती है, जब तक एसडीएम ऑफिस जब तक एसडीएम सामने नहीं आता है, हम यहाँ से नहीं लेंगे। जितने भी लोग खड़े हैं बैठ जाइए,
नारे लगाइए या मत लगाइए, लेकिन बैठ जाइए। We want justice. 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 और एक गुजारिश के साथ मैं गृह मंत्रालय से फिर एक गुजारिश कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी से फिर एक गुजारिश कर रहा हूँ, जो है हमारे दिल्ली के सीएम से फिर एक बार गुजारिश कर रहा हूँ, और जो है महिला आयोग, दिल्ली महिला आयोग जो है स्वाति मालियान जी से फिर गुजारिश कर रहा हूँ कि 4 दिन से आप खामोश थे, मगर आगे आपकी खामोशी हिंदुस्तान की आवाम बर्दाश्त नहीं करेगी। जल्द से जल्द इनके साथियों को गिरफ्तार किया जाए और उसको फांसी दी जाए। जस्टिस फॉर साबिया, जस्टिस फॉर साबिया, साबिया के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो, साबिया के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। साबिया हम शर्मिंदा हैं, जिंदा है, साबिया हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, साबिया हम शर्मिंदा हैं। तेरे कातिल जिंदा है। जस्टिस फॉर साबिया, जस्टिस फॉर साबिया, फॉर साबिया, जस्टिस फॉर साबिया, जस्टिस फॉर साबिया, जस्टिस फॉर साबिया। दिल्ली पुलिस, हाय हाय, दिल्ली पुलिस, हाय हाय, दिल्ली पुलिस, हाय हाय, दिल्ली महिला आयोग, 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 हाय हाय, गृह मंत्रालय, हाय हाय, गृह मंत्रालय, हाय हाय, गृह मंत्रालय, हाय हाय। दिल्ली सरकार जवाब दो, दिल्ली सरकार जवाब दो, महिला आयोग जवाब दो, दिल्ली पुलिस जवाब। राबिया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। राबिया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। राबिया हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। 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 आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर एसडीएम ऑफिस है। हम चाहते हैं कि एसडीएम साहब यहाँ पर आए और हमें स्वस्थ करें और हमें बताएं कि जितने भी लोग इसमें सम्मिलित हैं सबको सजा मिलेगी। फास्ट ट्रैक के तहत केस लगेगा, उसके बाद जितने भी दोषी पाए जाते हैं सबको फांसी दी जाएगी। सब